जयंती हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले बौद्ध अनुयायियों के लिए वैशाख पूर्णिमा खास मायने रखता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसा संयोग अन्य किसी भी महापुरुष के साथ नहीं हुआ है, इसलिए बौद्ध श्रद्धालु इसे त्रिविध त्योहार के रूप में मनाते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध की जयंती समारोह बोध गया में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। देश विदेश के बौद्ध धर्मावलंबी बड़ी संख्या में इस पावन अवसर पर भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बुद्ध जयंती के मौके पर बोध गया को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा गया है। चारों ओर भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई। महाबोधि मंदिर परिसर स्थित पवित्र वृक्ष के नीचे जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल फागू चौहान ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं और धर्म गुरुओं ने विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। प्रार्थना सभा में भारत, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया सहित कई बौद्ध देशों के बौद्ध धर्म गुरु शामिल हुए। महामानव भगवान बुद्ध के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ तथा आप सबको उनकी त्रिविधि पावन पूर्णिमा के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बौद्ध जगत के लिए यह पवित्र दिवस है। हम जिस पवित्र बोध वृक्ष के छाया में बैठे हैं, यह समस्त बौद्ध जगत की पवित्रतम स्थल है, क्योंकि यह स्थान राजकुमार चक्रवर्ती बने सिद्धार्थ के बुद्ध बन जाने की साक्षी है। भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनकी जयंती वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन बिहार के बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया विश्व भर में ज्ञान स्थली के रूप में चर्चित है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को यही समझा था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बचपन से ही निर्मल स्वभाव के थे। यही कारण है कि बचपन में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था और सन्यासी का जीवन जीने लगे थे। 27 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध सन्यासी बन गए। भगवान बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन घटित हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और फिर 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में संबोधि लाभ किया था और बुद्ध बने थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, ये 3 अति महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए इसे त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहा जाता है। 2566वां बुद्ध जयंती है, जो जन्म जयंती मनाता है, पूर्णिमा जयंती मनाता है और ज्ञान प्राप्त का जयंती एक साथ में मनाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था बुद्ध पूर्णिमा में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा में हुआ था और महापरिनिर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा में हुआ था। इसलिए ये तीनों जयंती हम लोग एक ही साथ मनाते हैं। तो पिछले 2 साल से हम लोग मना नहीं पा रहा है बढ़िया से, कोविड का चलते, तो इस बार हम लोग भव्य तरीका से मनाने जा रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी को लेकर बोध गया में सुबह से ही जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 80 फीट की मूर्ति के पास से भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जो महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचकर धर्म सभा में तब्दील हो गई। उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता चुना व शांति, अहिंसा व करुणा का संदेश विश्व को दिया, जो आज भी विश्व के लिए प्रासंगिक है। यही वजह है कि विश्व में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके अनुयायी हैं। देशवा न्यूज़ के लिए गया से सुभाष।